अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ओरिएंटेशन इन बेंजीन। अब ये टॉपिक आप लोगों ने सेकंड ईयर में काफी डिटेल में पढ़ा होगा, इसके रीजंस वगैरह। अब ई कैट एम कैट में आते हैं इसके एमसीक्यू, तो आपको डायरेक्ट सही आंसर पे टिक करना होता है। तो किस तरह बासानी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सही आंसर पे टिक करें, यानी किस तरह ट्रिक्स के साथ इस टॉपिक को समझे, वो सारी चीजें हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन इन बेंजीन। बेटा इसके नाम में आ रहा है ओरिएंटेशन, तो बताता चलूं, ओरिएंट का मतलब होता है टू डिटरमाइन दी पोजीशन, पोजीशन पता लगाना। अब यहाँ पे पोजीशन पता लगाना, किसकी पोजीशन पता लगाना, क्या मुराद हुआ इससे? तो देखो बेटा, मैंने नीचे एक अदद मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग बनाई है। मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग मैं इसको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक बार सब्सटीट्यूट हो चुकी है, इस पे कोई ग्रुप जी लिखा है, जिसको मैंने कोई भी ग्रुप आगे लगा है। अभी जी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैं जनरल बात कर रहा हूं। हमने पढ़ी है ना बेंजीन की काफी सारी सब्सटीट्यूशन। सल्फोनेशन करा सकते हैं हम बेंजीन की, तो सल्फोनेट ग्रुप आगे लग जाएगा। हेलोजनेशन करा सकते हैं बेंजीन की, नाइट्रेशन करा सकते हैं, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सारी सब्सटीट्यूशन हम बेंजीन की करा सकते हैं। तो अगर मैं एक बार बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन करा दूं तो उनमें से कोई भी ग्रुप यहाँ आके लग जाए, तो ऐसी रिंग को हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, यानी जो एक बार सब्स्टिट्यूट हो चुकी है। सही है। अब ये ग्रुप जब रिंग पे आके लग गया है तो ये आगे चल के दो चीजें डिसाइड करेगा। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि इस टॉपिक के नाम में ही शामिल है, पोजीशन पता लगाएगा। किसकी पोजीशन पता लगाएगा? अगर हम इस रिंग की फर्दर सब्स्टिट्यूशन कराएं तो नया ग्रुप कहाँ आके लगेगा, उसकी पोजीशन ये ग्रुप डिसाइड करेगा। अब ये ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग हो सकता है, तो ये नए ग्रुप को मेटा पोजीशन पे लगाएगा, तो ये मेटा डायरेक्टर कहलाएगा। या फिर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है, तो ये नए ग्रुप को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगाएगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहलाएगा। अब ये ऑर्थो मेटा और पैरा होते क्या है? देखो बेटा, ग्रुप से जो सेकंड पोजीशन है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वो ऑर्थो होती है। ग्रुप से जो थर्ड पोजीशन होती है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वो मेटा होती है। और ग्रुप से जो चौथी पोजीशन होती है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वो पैरा होती है। ठीक है, तो या तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा, तो ये नए ग्रुप को यहां या यहां, एक ही बात है, दोनों में से कहीं भी एक जगह लगा देगा। या फिर ये ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, तो ये इनमें से एक, दोनों औरतों में कहीं भी लगा दे, की बात है, और यहाँ पैरा पे लगा देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बेटा कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं और कौन से मेटा डायरेक्टर होते हैं? तो सेकंड ईयर में तो आपने पूरा इसका रीजन पढ़ा था, लेकिन यहाँ मैं कोई एक आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप आसानी से पता लगा सकते हो कि बेटा कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं और कौन से मेटा डायरेक्टर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स की। वो तमाम ग्रुप्स जिनमें कम से कम एक लोन पेयर आ रहा हो, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल, क्लोरीन ग्रुप 7 का एलिमेंट है, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन रिंग से बॉन्ड बना रहा है, बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तीन लोन पेयर आ रहे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। कम से कम एक लोन पेयर तो आना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक आ रहा हो। ब्रोमीन में भी सेम, ग्रुप 7 का एलिमेंट है, सेम 3 लोन पेयर आ रहे होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। OH की बात करो, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का एलिमेंट है, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक रिंग से बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऊपर एक पेयर नीचे, तो दो लोन पेयर आ रहे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। OR में भी दो लोन पेयर आ रहे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। NH2, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
एक रिंग से बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कितने हो गए 3, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर आ गया नाइट्रोजन पे, तो एक लोन पेयर आ रहा है तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। तो वो तमाम ग्रुप्स जिनमें लोन पेयर आ रहा हो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। अब केमिस्ट्री आपको पता है एक्सेप्शनल केस भी होगा। एक्सेप्शनल केस याद रखना, आर, आर यानी अल्काइल, जैसे CH3 हो गया मिथाइल, C2H5 हो गया इथाइल, C3H7 हो गया प्रोपाइल। अब आपको पता है मिथाइल इथाइल प्रोपाइल में लोन पेयर नहीं होता, क्यों? क्योंकि CH3 है, कार्बन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक रिंग से बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा नहीं बचा, तो इसमें लोन पेयर नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, सही है, ये ऑर्थोपैरा का एक्सेप्शनल केस है, इसको याद रखना। इसके बाद मेटा डायरेक्टर, वो तमाम ग्रुप्स जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड आ रहा हो, वो मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल हो गई NO2, NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। या अगली एग्जांपल देखो, इससे और समझ में आएगा, COOH, आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप है ये, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। आगे CHO एल्डिहाइड, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, एस्टर में डबल बॉन्ड होता है, SO3H में डबल बॉन्ड होता है। तो वो तमाम ग्रुप जिनमें डबल बॉन्ड आ रहे हैं वो मेटा डायरेक्टर होते हैं। अब इसमें भी एक्सेप्शनल केस है, ऑर्थोपैरा में एक था एक्सेप्शनल केस, मेटा में 2 एक्सेप्शनल केस हैं, एक CF3 और एक NR3। CF3 ट्राइफ्लोरोमीथेन, क्योंकि 3 फ्लोरीन है और एक कार्बन है तो एक कार्बन वाले को मीथेन कहते हैं, ट्राइफ्लोरोमीथेन। और NR3 क्या होता है? देखो बेटा, NH3 अमोनिया होता है, अमोनिया का एच हटा के अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो बन जाता है ये अमाइन। अब एक हाइड्रोजन हटा के एक आर लगाऊं तो प्राइमरी अमाइन, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 आर लगाऊं तो सेकेंडरी अमाइन, 3 एच हटा के 3 आर लगा दूं तो टर्शरी अमाइन। तो ये NR3 है, मतलब 3 हाइड्रोजन हटा के 3 आर लगा दिए तो ये टर्शरी अमाइन है। अब देखो बेटा, CF3 और NR3 में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, सही है, कार्बन यहाँ 3 फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये मेटा डायरेक्टर है। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा और मेटा वाला चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई आपको। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि मैंने कहा था ना, ये जो ग्रुप लगा हुआ है 2 चीजें डिसाइड करेगा, एक तो नए ग्रुप को लगाना कहाँ है, तो वो तो आप लोगों को मैंने बता दिया। दूसरी चीज जो ये ग्रुप डिसाइड करेगा वो ये करेगा कि इस रिंग को बेंजीन रिंग से ज्यादा रिएक्टिव बनाना है या कम रिएक्टिव बनाना है। वो ग्रुप्स जो ज्यादा रिएक्टिव बनाते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स या एक्टिवेटर कहलाते हैं, और जो कम रिएक्टिव बनाते हैं वो डीएक्टिवेटर या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। तो वो कैसे पता चलता है उसको देखते हैं बेटा। देखो बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स जो होते हैं वो तमाम के तमाम एक्टिवेटर होते हैं, सिवाय हेलोजन के वो डीएक्टिवेटर होते हैं। यानी ऑर्थो पैरा की ये तमाम एग्जाम्पल थी ना, इसमें Cl और Br को छोड़ दो क्योंकि ये हेलोजन है, ये डीएक्टिवेटर है, इसके अलावा तमाम डीएक्टिवेटर्स है, सॉरी ये डीएक्टिवेटर्स है, इसके अलावा तमाम एक्टिवेटर्स है। और जितने भी मेटा डायरेक्टर्स होते हैं वो सारे लाजमी तौर पर आपके डीएक्टिवेटर्स होते हैं, मेटा में कोई भी एक्टिवेटर नहीं होता। तो इसको एक बार समराइज करता हूं, आपको ये टॉपिक ध्यान में बैठ जाएगा, फिर जो भी एमसीक्यू आएगा आप उस पर टिक कर लोगे, पहचान लोगे कौन सा ऑर्थोपैरा है, कौन सा मेटा है, कौन सा एक्टिवेटर है, कौन सा डीएक्टिवेटर है। बेटा वो तमाम ग्रुप्स जिनमें लोन पेयर आ रहा हो वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स होते हैं, सही है। एक एक्सेप्शन होती है अल्काइल ग्रुप्स की, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इनमें लोन पेयर तो नहीं होता लेकिन इसके बावजूद ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स होते हैं। और जितने ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स होते हैं वो तमाम के तमाम रिंग को एक्टिवेट करते हैं, सिवाय हेलोजन के वो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। और वो तमाम ग्रुप जिनमें डबल बॉन्ड आ रहा है वो मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। CF3 NR3 में डबल बॉन्ड नहीं होता लेकिन इसके बावजूद ये मेटा डायरेक्टर होते हैं। और जितने भी मेटा डायरेक्टर होते हैं वो तमाम के तमाम डीएक्टिवेटर होते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। तो अब मेरे ख्याल में इसका जो भी एमसीक्यू आएगा उसको आप आसानी सॉल्व
कर सकोगे। जैसे एनटीएस 2017 में पूछा गया था भाई NR3 क्या है, ऑप्शन थे ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर है, ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटर है, मेटा एक्टिवेटर है, मेटा डीएक्टिवेटर है। तो बेटा NR3 आपको पता है मेटा की एग्जाम्पल में आ रहा है, तो इसका मतलब NR3 मेटा है, और मेटा लाजमी तौर पर क्या होते हैं, डीएक्टिवेटर होते हैं। तो मेटा और डीएक्टिवेटर पे आपको टिक करना था। समझ में आ रही है बात? लोन पेयर जिन ग्रुप्स में आ रहा हो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर सारे रिंग को एक्टिवेट करते हैं सिवाय हेलोजन के, वो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। डबल बॉन्ड जिन ग्रुप्स में आ रहा हो वो मेटा डायरेक्टर होते हैं, और मेटा डायरेक्टर लाजमी तौर पर रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। बाकी दोनों की जो एक्सेप्शन है वो याद रख लेना, ऑर्थो पैरा की एग्जांपल अल्काइल ग्रुप्स, और मेटा डायरेक्टर की एक्सेप्शन है CF3 और NR3। ठीक है बेटा, तो अब मेरे ख्याल में ये टॉपिक आप लोगों के जहन में बैठ गया होगा कि इसके एमसीक्यूज अगर आए तो आप किस तरीके से उसको पहचानोगे ग्रुप्स को। ये पहचानने की मेरे ख्याल से जो ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई है उससे आप लोगों को काफी समझने में आसानी मिली होगी। ठीक है, तो फिर आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।